हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निज़ामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग देखते हैं वर्मा प्रेस से छपी हुई पुस्तक वर्मास टुडे साइंस। यह जो है कक्षा 10 के लिए है और इसमें हम लोग सिर्फ भौतिकी देखेंगे और सभी अध्याय के MCQs क्वेश्चन आंसर को एक ही वीडियो में समाप्त करेंगे। और यह जो है कक्षा 10 के स्टूडेंट के लिए तो हेल्पफुल है ही, साथ ही सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए भी यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं हम लोग। कक्षा 10 में जो है फिजिक्स का पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो आइए हम लोग देखते हैं विकल्पीय बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर यानी MCQs क्वेश्चन आंसर को। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में, इसका आंसर है सीधी रेखा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 2 नंबर क्वेश्चन प्रकाश तरंग उदाहरण है। तो यह जो है विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। प्रकाश तरंग जो है विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। नेक्स्ट है 3 नंबर क्वेश्चन निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। तो इसका सही आंसर है समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब की प्रकृति होती है आभासी यानी काल्पनिक और सीधा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 एक समतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या r है। तो r बराबर जो सूत्र होता है 2f होता है, यानी वक्रता त्रिज्या बराबर 2 × फोकस दूरी। ये ऑप्शन गलत दिया है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनंत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 एक लड़का समतल दर्पण से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर लंबवत खड़ा है, लड़के और प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगी तो कितना होगा। इसका आंसर है दुगना हो जाएगा यानी 200 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम हैं और प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम हैं। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन परावर्तन के नियम लागू होते हैं किस पर। तो सभी परावर्तक पृष्ठों पर जो है प्रकाश के परावर्तन के नियम लागू होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर है ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को ध्रुव कहते हैं, पोल। नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी मुख्य अक्ष कहते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी आधी होती है। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है यानी f बराबर r/2। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 अभिसारक दर्पण है तो कौन सा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी अभिसारक दर्पण यानी अभिसारी दर्पण। तो उत्तल दर्पण को अभिसारी कहते हैं और अवतल को अपसारी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एवं उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी r बराबर 2f होता है या फिर f बराबर r/2 रहेगा तो भी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो अगर गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी r बराबर 20 सेंटीमीटर है तो इसका फोकस दूरी जो होगा हाफ हो जाएगा यानी r/2। इसका जो है 20/2 करेंगे तो कट करके जो है ये 10 आ जाएगा तो इसका 10 सेंटीमीटर आंसर आएगा f का वैल्यू। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन उस दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो इसका जो है इसका भी हाफ हो जाएगा। तो अगर 32 सेंटीमीटर है तो इसको हाफ करेंगे वही फार्मूला यानी f बराबर r/2 पर बैठाएंगे तो ये 16 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र C पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए C पर। नेक्स्ट देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 19, किसी बिंब मतलब वस्तु होता है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, किसी दर्पण से आप चाहें कितनी ही दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण है। तो कौन सा दर्पण है? या तो समतल दर्पण अथवा उत्तल दर्पण। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा दर्पण आभासी, सीधा तथा वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब बनाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी अवतल दर्पण। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? तो इसका आंसर है अवतल दर्पण से। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब होता है। तो इसका सही आंसर है आभासी और वास्तविक दोनों प्रकार का होता है। तो ए और बी दोनों सही। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है, तो सीधा होता है। नेक्स्ट है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो इसका आंसर है आभासी तथा सीधा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, जब किसी बिंब यानी वस्तु को किसी अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, यह प्रतिबिंब होता है। तो कैसा होता है? आभासी और सीधा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, उस दर्पण का नाम बताएं जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित मतलब बड़ा प्रतिबिंब बना सके। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण। नेक्स्ट है, किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है? तो इसका आंसर है उत्तल दर्पण का। इसीलिए जो है मोटर कार में जो है साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का व्यवहार किया जाता है, क्योंकि पीछे वाला दृष्टि क्षेत्र जो है बढ़ाकर विस्तृत दिखाता है, ज़्यादा से ज़्यादा दिखाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण यानी साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है उत्तल दर्पण। नेक्स्ट है, वाहनों में अग्रदीप यानी हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है अवतल दर्पण। नेक्स्ट है, सौर भट्ठियों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है अवतल दर्पण। नेक्स्ट है 32 नंबर क्वेश्चन, मोटर चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? तो इसका आंसर है उत्तल दर्पण। सोलर कुकर में किस गोलीय दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है अवतल दर्पण। हजामत यानी दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? तो इसका आंसर है अवतल दर्पण। नेक्स्ट देखें हम लोग, अब यहाँ से है सूत्र से रिलेटेड प्रश्न है, दर्पण सूत्र कौन है? तो दर्पण सूत्र जो होता है, इसका दर्पण सूत्र 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट है, लेंस सूत्र क्या है? तो लेंस सूत्र जो है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, कौन सा लेंस अभिसारी लेंस भी कहलाता है? तो इसका आंसर है उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस। नेक्स्ट है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? तो इसका आंसर है अवतल लेंस। नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन, विशालक शीशा यानी मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, तो क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। नेक्स्ट देखें, किस प्रकार का लेंस वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु के आकार से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है? तो इसका आंसर है उत्तल लेंस। नेक्स्ट है, किस प्रकार का लेंस आभासी, सीधा तथा वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब बनाता है? तो इसका आंसर है अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब, अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से होता है, तो क्या होता है? छोटा होता है। नेक्स्ट है, अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो इसका आंसर है आभासी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो इसका आंसर है मिट्टी, और बाकी सभी ज़रूरत होता है लेंस बनाने में प्रयुक्त होता है, जल भी, कांच भी, प्लास्टिक भी, और मिट्टी जो है लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं होता है। तो क्वेश्चन देख लीजिएगा आप लोग, इसमें नहीं लिखा हुआ है, और अगर पूछता कि निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो जल, कांच, प्लास्टिक और इनमें से सभी रहता, तो इनमें से सभी ठीक हो जाता है, यानी कि जल का भी प्रयोग किया जाता है, कांच का भी, प्लास्टिक का भी, और मिट्टी का प्रयोग लेंस बनाने में नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है 45 नंबर क्वेश्चन, किसी बिंब यानी वस्तु का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब बनाने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे? तो इसका आंसर है फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर। नेक्स्ट देखें, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां 15 सेंटीमीटर है, -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी दोनों अवतल लेंस हैं या अवतल दर्पण, क्योंकि अवतल लेंस और अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होता है ऋणात्मक होता है, यानी माइनस में होता है। तो यहाँ -15 दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है
47 नंबर क्वेश्चन, किसी शब्दकोश यानी डिक्शनरी में दिए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। नेक्स्ट है 48 नंबर क्वेश्चन, किसी शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप किस प्रकार के लेंस का उपयोग करेंगे। तो इसका आंसर है उत्तल लेंस का। नेक्स्ट है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण मुड़ जाती है, किरण के मुड़ने का कारण क्या है। तो इसका आंसर है अपवर्तन के कारण जो है किरण मुड़ जाती है। नेक्स्ट है किसी माध्यम के अपवर्तनांक माइक्रो का मान होता है, तो कितना होता है। इसका आंसर है sin I बटे sin R के बराबर होता है। स्नेल के नियमानुसार होता है, तो क्या होता है। इसका आंसर है माइक्रो बराबर sin I बटे sin R। स्नेल के नियम के अनुसार sin I बटे sin R बराबर माइक्रो या माइक्रो बराबर sin I बटे sin R होता है। 52 नंबर क्वेश्चन है, पानी में आंशिक रूप से डूबी हुई पेंसिल के मुड़े होने की घटना का परिणाम है। तो इसका आंसर है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है किसी लेंस की क्षमता P और उसकी फोकस दूरी F में क्या संबंध है। तो P बराबर 1/F होता है या F बराबर 1/P। F बराबर 1/P भी होता है और P बराबर 1/F, तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन देगा उसे टिक कर लेंगे। नेक्स्ट है तो ऑप्शन नंबर 53 का ऑप्शन नंबर A करेक्ट है, P बराबर 1/F। नेक्स्ट है 54, लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर B डायोप्टर, D से सूचित करते हैं इसको। नेक्स्ट है निम्न में से किसका मात्रक डायोप्टर है। तो इसका सही आंसर है लेंस की क्षमता का, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, ये प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स वाला। तो इसे देखते हैं, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो यहाँ वक्रता त्रिज्या भराएगा। नेक्स्ट है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या R है, तो उसकी फोकस दूरी R/2 हो जाएगी, यानी F बराबर R/2। नेक्स्ट है निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट है उत्तल लेंस को कौन लेंस कहते हैं। तो उत्तल लेंस को जो है अभिसारी लेंस भी कहा जाता है और अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर होता है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होता है और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट देखते हैं अब जो है चैप्टर नेक्स्ट है यहाँ, यानी 11 चैप्टर है NCERT बुक के अकॉर्डिंग। तो इसका नाम जो है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ये फिजिक्स का दूसरा चैप्टर है। बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर देखते हैं, MCQ क्वेश्चन आंसर। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस लगा रहता है। तो इसका आंसर है उत्तल लेंस। नेक्स्ट है आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर है आइरिस। नेक्स्ट है निम्न में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। तो इसका सही आंसर है आइरिस। नेक्स्ट है मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु को फोकसित कर सकता है, ऐसा हो पाने का कारण है। तो क्या है, इसका सही आंसर है निकट दृष्टि दोष। नेक्स्ट है मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है, तो वह क्या है, दृष्टिपटल या रेटिना। नेक्स्ट है सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है, तो कितना, तो 25 सेंटीमीटर इसका सही आंसर है। यानी 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रहेगा तो हम आसानी से पढ़ सकते हैं। अगर उससे अधिक दूरी होने लगे तो भी पढ़ने में दिक्कत होगा, और अगर आँख के करीब सटा देंगे तब भी आप अच्छी तरह से पढ़ नहीं सकते हैं बुक को। नेक्स्ट है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, तो क्या परिवर्तन किया जाता है, पक्षमाभि द्वारा। नेक्स्ट है नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु कितनी दूरी पर होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी अनंत। नेक्स्ट है नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है। तो इसका आंसर है पुतली नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है जब हम सामान्य नेत्र से किसी बिंदु की दूरी में वृद्धि करते हैं तो अभिनेत्र लेंस से प्रतिबिंब दूरी हो जाती है, तो क्या इसका आंसर होगा, तो दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होता, प्रतिबिंब की दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है निकट दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, और दूर दृष्टि या दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है जरा दूर दृष्टि को किस लेंस से दूर किया जाता है। तो इसका आंसर है बायफोकल लेंस द्वारा, यानी द्विफोक्सी लेंस द्वारा। 15 नंबर क्वेश्चन है श्वेत प्रकाश का अवयवी रंगों में टूटने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर है वर्ण विक्षेपण। श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं। तो इसका आंसर है 7 रंग। नेक्स्ट है प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है। तो
लाल, नीला, हरा, ये सभी जो है लाल, नीला, हरा यानी रेड, ब्लू और ग्रीन, ये जो है प्राथमिक वर्ण है यानी प्राथमिक रंग। नेक्स्ट है प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी लाल के लिए। तरंगदैर्घ्य जो है प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो लाल के लिए, और बैंगनी के लिए तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। नेक्स्ट देखें प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम? तो इसका ऑप्शन नंबर ए यानी बैंगनी कलर। नेक्स्ट है किसी प्रिज्म के द्वारा उत्पन्न वर्ण क्रम में सबसे कम विचलन जिस रंग का होता है वह है? तो किसका विचलन कम होता है? तो लाल का कम विचलन होता है और अधिक विचलन जो है बैंगनी का होता है। नेक्स्ट देखते हैं प्रिज्म के विचलन का कोण सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी रंग के लिए। नेक्स्ट देखते हैं इंद्रधनुष बनता है प्रकाश के वर्ण विक्षेपण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है इंद्रधनुष बनता है, यानी रेनबो जो बनता है आसमान में वर्ण विक्षेपण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट है इंद्रधनुष के निर्माण के लिए निम्न में प्रकाश की कौन सी घटना सही है? तो वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है रात में तारे टिमटिमाते हैं प्रकाश के, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है रात में तारे टिमटिमाते हैं। नेक्स्ट है आकाश में नीले रंग का कारण है? तो इसका सही आंसर है प्रकाश का प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। नेक्स्ट है वायुमंडल की अनुपस्थिति में पृथ्वी से आसमान का रंग दिखाई देगा, तो कैसा? काला दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खतरे के निशान के रूप में किस रंग का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्रिका प्रतीत होती है, तो क्यों? यानी चपटी प्रतीत होती है और लाल भी प्रतीत होती है। नेक्स्ट है सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल होता है क्योंकि? तो इसका सही आंसर है वायुमंडल लघु तरंगों का अधिक प्रकीर्णन करता है इसलिए। नेक्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, तो फर्स्ट है आँख के निकट व दूर दोनों वस्तुओं को स्पष्ट देखने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो समंजन क्षमता कहते हैं। नेक्स्ट है निकट दृष्टि वाला व्यक्ति अवतल लेंस का उपयोग करता है, ये सही है। दीर्घ दृष्टि वाला व्यक्ति उत्तल लेंस का व्यवहार चश्मे में करता है। स्वस्थ व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा होता है। आँख के रंगीन भाग को आइरिस कहते हैं। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को पुतली नियंत्रित करता है। नेक्स्ट देखें, अब थर्ड चैप्टर जो फिजिक्स का है वो है विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी। बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है? तो कूलॉम, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। विद्युत धारा का SI मात्रक, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी एम्पियर। विभव का मात्रक क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए वोल्ट। विभवांतर का SI मात्रक भी वोल्ट होता है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है? तो इसका आंसर है प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है और ओम का जो सिंबल होता है इस तरह का होता है, ये जो है इस तरह का ओम का साइन होता है, चिन्ह। नेक्स्ट देखते हैं विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या है? तो इसका आंसर है ओम मीटर। नेक्स्ट है विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या है? तो वाट। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा मात्रक वाट W के बराबर होता है? तो इसका आंसर है जूल बटे सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड या जूल बटे सेकेंड जो है वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट देखते हैं ओम का मात्रक क्या है? तो ओम किसका मात्रक है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी प्रतिरोध का मात्रक ओम है। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक या व्यावसायिक मात्रक क्या है? तो इसका आंसर है किलोवाट घंटा, kWh। यह किलोवाट घंटा जो होता है विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक या व्यापारिक मात्रक होता है। नेक्स्ट देखते हैं किलोवाट घंटा यानी kWh किस राशि का मात्रक है? तो यही घुमा फिरा करके क्वेश्चन दे देता है। तो इसका आंसर है विद्युत ऊर्जा का SI मात्रक पूछेगा तो किलोवाट घंटा बोलना है, और किलोवाट घंटा किस राशि का मात्रक है? तो विद्युत ऊर्जा का। नेक्स्ट देखते हैं विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, तो इसका सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी विद्युत परिपथ की जो शक्ति होती है V² R होता है। V/I का अनुपात कहलाता है, तो क्या कहलाता है? प्रतिरोध, यानी R बराबर V/I होता है। और V बराबर करेंगे तो IR यानी ओम के नियम से ये निकलता है सूत्र। नेक्स्ट देखें विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी वोल्ट मीटर। विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है एमीटर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। एक कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों के आवेश के तुल्य होता है? तो इसका आंसर है 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर कितना कूलम ऋण आवेश होता है? तो इसका आंसर है
1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, यानी 1.6 गुने 10⁻−19 कूलम। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। निम्न में से किसे परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है? तो इसका आंसर है वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है विद्युत परिपथ में एमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो इसका आंसर है श्रेणी क्रम में। नेक्स्ट है विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी पार्श्व क्रम में। नेक्स्ट है किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर को किस प्रकार संयोजित किया जाता है? तो इसका आंसर है समांतर क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस युक्ति का नाम लिखें जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। तो इसका आंसर है बैटरी सेल। नेक्स्ट देखते हैं 1 किलोवाट घंटा 1 के WH किसके बराबर होता है? तो इसका आंसर है 3 गुने 10⁻6 गुने 3.6 गुने 10⁻6 जूल के बराबर होता है। नेक्स्ट है जूल प्रति कूलम को क्या कहते हैं? तो जूल प्रति कूलम को वोल्ट कहते हैं। नेक्स्ट है विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा की दर का निर्धारण कैसे किया जाता है? तो विद्युत शक्ति द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है तो किसका बना होता है? तो विद्युत बल्ब का तंतु जो बना होता है टंगस्टन का बना होता है। ओम का नियम का सूत्र क्या है? तो इसका सूत्र है ऑप्शन नंबर सी यानी V बराबर IR होता है। नेक्स्ट है विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वह है, तो क्या है? ऑप्शन नंबर डी यानी नाइक्रोम। जब ताप में वृद्धि होती है तो किसी चालक का प्रतिरोध क्या होता है? तो जब ताप में वृद्धि होती है तो किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट है जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होते हैं? तो इसका आंसर है इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो गतिशील रहते हैं वे कण इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्यूज को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो इसका आंसर है श्रेणी क्रम में। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो इसका आंसर है IR²। ये जो है निरूपित नहीं करता है, बाकी सभी जो है IR² विद्युत शक्ति के लिए IR² सूत्र है और VI भी है और V²/R है, और ये जो नहीं है तो IR² ये नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन देख लेंगे आप लोग, नेगेटिव में रहेगा तो उसका जो है अपोजिट यानी जो गलत है उसको बताना होगा, और पॉजिटिव में रहेगा तो जो सही है उसको बताना है। नेक्स्ट है चालक के सिरों पर विभवांतर बढ़ने से धारा की प्रबलता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर है बढ़ती है धारा की प्रबलता जो है बढ़ती है। ओम का नियम है तो क्या है? चालकों पर लागू होता है। किसी चालक का प्रतिरोध निम्न में से किस पर निर्भर करता है? तो इसका आंसर है चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर और चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, यानी उपरोक्त सभी, यानी इनमें से सभी पर लागू होता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखें जब 3 प्रतिरोधक R1, R2 और R3 को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो तुल्य प्रतिरोध को प्रदर्शित करने के लिए सूत्र होता है। तो इसका सूत्र क्या होता है श्रेणी क्रम में? तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, यानी बड़ा R बराबर कह सकते हैं R1 + R2 + R3 सभी जो है श्रेणी क्रम में जुड़ जाते हैं, और यही अगर समांतर क्रम या पार्श्व क्रम संयोजन में होता तो 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 हो जाता। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन, जब तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 पार्श्व क्रम में जोड़े जाते हैं, पार्श्व क्रम को समांतर क्रम भी बोला जाता है, तो तुल्य प्रतिरोध को प्रदर्शित करने के लिए सूत्र होगा। तो क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 1/Rp = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि R1 और R2 प्रतिरोध पार्श्वबद्ध हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध होता है, तो क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी R = R1 × R2/R1 + R2 ये हो जाएगा। नेक्स्ट है घरेलू विद्युत परिपथों में किस संयोजन का उपयोग नहीं किया जाता है? तो इसका आंसर है श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग नहीं करना चाहिए, पार्श्व क्रम का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं या मिश्रित संयोजन का भी उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है निम्न में कौन संबंध सही है? तो इसका आंसर है 1 एंगस्ट्रम = 10⁻³ मीटर एम्पियर। नेक्स्ट देखते हैं 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी 1.6 × 10⁻−19 कूलम। धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है तो एकरूप औसत होती है। प्रतिरोध के लिए निम्न में कौन संबंध सही है? तो इसका आंसर है R = ρL/A, ये सही है। नेक्स्ट देखते हैं एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? तो इसका आंसर है पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। निम्न में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? तो इसका आंसर है श्रेणी क्रम में।
अब जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, ये प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स वाला। इसको देख लेते हैं हम लोग। एमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है। प्रतिरोधकता का SI मात्रक ओम मीटर होता है। आवेश का SI मात्रक कूलम होता है। दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। जूल प्रति कूलम को वोल्ट कहते हैं। विद्युत धारा मापने के यंत्र को एमीटर कहते हैं। विभवांतर मापने के यंत्र को वोल्ट मीटर कहते हैं। विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। विद्युत शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। नेक्स्ट देखते हैं जो लास्ट चैप्टर है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। फिजिक्स का जो है क्लास 10th में जो है फिजिक्स 4 चैप्टर्स हैं, तो हम लोग ये 4th चैप्टर में आ गए। तो चैप्टर का नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 1 है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया? तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेड ने। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के किस ध्रुव से प्रकट होती है? तो इसका आंसर है उत्तरी ध्रुव से। नेक्स्ट है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठे द्वारा क्या प्रदर्शित होता है? तो इसका आंसर है बल को प्रदर्शित करता है अंगूठा। नेक्स्ट है दक्षिण हस्त नियम यानी दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में अंगूठे द्वारा किसकी दिशा संकेतिक होती है? तो इसका आंसर है धारा की दिशा बताता है। किसी प्रोटॉन का निम्न में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित हो जाता है? तो इसका आंसर है वेग का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? तो इसका आंसर है ऊपरमुखी दिशा है। नेक्स्ट है तांबे के तार की आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? तो इसका आंसर है आधे। नेक्स्ट है निम्न में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। नेक्स्ट है वैद्युत प्रेरण की परिघटना क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है जनित्र यानी जेनरेटर। किसी एसी को यानी अल्टरनेटिव करंट किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में यानी डायरेक्ट करंट में एक मूलभूत अंतर यह है कि क्या अंतर है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी एसी जनित्र में सर्पी वलय होते हैं जबकि डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तक होते हैं। नेक्स्ट है लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है तो कितना होता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है। नेक्स्ट है किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र सभी बिंदुओं पर समान होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। कौन सी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है? तो विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है। नेक्स्ट है कौन सा संयंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है? तो इसका आंसर है विद्युत जनित्र। नेक्स्ट है विद्युत मोटर किस ऊर्जा में रूपांतरित करती है? तो विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। नेक्स्ट है प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति यानी एसी की आवृत्ति क्या है? तो इसका आंसर है 50 हर्ट्ज। नेक्स्ट है विद्युत जनित्र यानी जिसे डायनामो भी कहा जाता है विद्युत जनित्र को, इसका सिद्धांत आधारित है किस पर आधारित है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर जो है विद्युत जनित्र यानी डायनेमो का सिद्धांत आधारित है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? तो इसका आंसर है वेबर। नेक्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है तो इसका आंसर है वेबर पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेड। नेक्स्ट देखते हैं चित्र में दर्शाए अनुसार कोई इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की दिशा क्या है? तो इसका सही आंसर है कागज में भीतर की ओर जाते हुए। नेक्स्ट देखते हैं फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त यानी दाएं हाथ का नियम बताता है, क्या बताता है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रेरित धारा की दिशा को बताता है फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त का नियम। नेक्स्ट है निम्न में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है? तो गैल्वेनोमीटर। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम यानी दक्षिण हस्त नियम को किसने प्रतिपादित किया? तो इसका आंसर है मैक्सवेल ने। नेक्स्ट देखें
निम्न पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? तो इसका आंसर है पीतल जो है चुंबकीय पदार्थ नहीं है, बाकी लोहा, निकेल, कोबाल्ट चुंबकीय पदार्थ हैं। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है? तो काल्पनिक होती है। नेक्स्ट है विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज जोड़ा जाता है? तो विद्युन्मय तार में जोड़ा जाता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। क्वेश्चन नंबर 1 है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो जनित्र यानी जनरेटर कहते हैं। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट है विद्युन्मय तार सामान्यतः लाल रंग का होता है। नेक्स्ट है विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। फ्यूज एक सुरक्षा युक्ति है। नेक्स्ट है धारावाही सीधे चालक से उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाएं संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होती है। भूतार का रंग हरा होता है। नेक्स्ट है उदासीन तार का रंग काला होता है। तो आज जो है हमारा क्लास 10th का फिजिक्स का जो MCQs प्रश्न उत्तर है यहीं समाप्त होते हैं। और इसे जो है क्लास 10 के स्टूडेंट भी देखें और सभी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं वे अभ्यर्थी भी इसे देखें। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।